टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं कि जातीय जनगणना को लेकर सुप्रीम कोर्ट से याचिकाकर्ता को जबरदस्त झटका लगा है। झटका ही नहीं लगा है, अब उस याचिकाकर्ता को अब उससे बाहर आने में महीनों लग सकता है, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट से बार बार गुहार करता रहा कि जनगणना का काम शुरू है, रुक जाएगा, 80% काम पूरा हो गया है, 90% पूरा हो गया है, और अगर आप उस पर रोक नहीं लगाएंगे तो फिर जनगणना का जो कार्य है उसकी घोषणा कर दी जाएगी, इस याचिका का कोई मतलब नहीं रह पाएगा। आर्गूमेंट देते रहे। सुप्रीम कोर्ट का जो बड़े से बड़े वकील हो सकते हैं उन वकील को याचिकाकर्ता ने खड़ा किया, लेकिन इस बार याचिकाकर्ता ने एक सावधानी बरती है। बीजेपी के तमाम ऐसे नेता जिनके बारे में ये कहना शुरू हो गया था कि ये याचिकाकर्ता हैं और ये चाहती है बीजेपी की जातीय जनगणना न हो, उसमें कई की तस्वीर अमित शाह के साथ था, कई की तस्वीर मोदी के साथ था, कई बीजेपी के कार्यक्रम में से जुड़ी हुई तस्वीरों के साथ था। ऐसी सारी तस्वीरें वाली इस बार जो है सो याचिकाकर्ता के सूची से अपने आप को बाहर कर लिया। एक एनजीओ याचिकाकर्ता के रूप में वहाँ गया है, तो जो एनजीओ गया तो एनजीओ को सुनवाई हो गई। अब सर सीधा तौर पे कह दिया कि हम 14 अगस्त को सुनेंगे, मतलब इससे पहले कोई सुनवाई नहीं होगी, घोषणा हो जाए या हो जाए उससे हमको कोई बहस नहीं है। तो इसके साथ ही ये अब तय हो गया है कि बिहार सरकार ने जो जातीय जनगणना की शुरुआत की थी, जिसे वो जातीय सर्वेक्षण कहते हैं, उसका काम लगभग पूरा हो गया है और 14 तारीख तो काफ़ी समय मिल गया। अब किसी भी दिन पोर्टल पर जो है सो इसको डाल देगी। ये तैयारी अब रात दिन और तैयारी में लोग जुट गए हैं कि 14 तारीख का वक्त मिला है, हम इसको जारी कर देते हैं और जारी होने के बाद फिर देखा जाएगा सुप्रीम कोर्ट का जो भी निर्देश आएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो तत्काल स्टे किए नहीं है और ना ही स्टे को लेकर उन्होंने कोई भरोसा दिलाया याचिकाकर्ता को। तो और याचिकाकर्ता जिस तरीके से याचना कर रहे थे उस पर भी कोर्ट ने कुछ भी नहीं सुना। तो याचिका समझिए कि अब उस याचिका का कोई मतलब नहीं रह गया और हाई कोर्ट ने जिस स्तर पे फैसला सुनाई है, जिस गहनता के साथ फैसला सुनाई है, सुप्रीम कोर्ट को भी उस फैसले पर रोक लगाने में थोड़ा संवैधानिक प्रावधानों का और प्रबंध, मतलब जो एक मैनेजमेंट होता है कि इन चीज़ों को वकील को भी मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि जो चीज़ें पटना हाई कोर्ट ने कोर्ट किया है उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि सरकार के फैसले को सही ठहराया गया है संवैधानिक प्रावधान के तहत भी। अब देखना यह है कि 14 अगस्त को क्या फैसला आता है, लेकिन इतना तय है कि नीतीश और लालू ने जिस मुहिम की शुरुआत की थी जातीय जनगणना को लेकर, मोदी के 2024 के मिशन को ब्रेक लगाने के लिए, वो मिशन तत्काल कामयाब होता दिख रहा है। और जिस तरीके का अप्रोच हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का रहा है, यह जानते हुए भी कि इस मसले पर बीजेपी वाले लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, उसके बावजूद भी हाई कोर्ट का जो जजमेंट है और सुप्रीम कोर्ट में आज जो चीज़ें सामने आई हैं, ये साफ संकेत है कि आने वाले समय में बहुत सारी चीज़ें बदलती हुई दिखे तो कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे इस रिपोर्ट को लेकर अब किसी भी दिन, क्योंकि युद्ध स्तर पर हर जिले में पोर्टल में डालने का काम शुरू हो गया है, कई कुछ त्रुटि थी, उस त्रुटि को भी अब दूर करने के लिए इनके पास पर्याप्त मौका है। और अब इसके साथ ही ये रिपोर्ट किसी भी दिन आप पोर्टल पर देख सकते हैं और स्वाभाविक तौर पर जैसे ही ये रिपोर्ट आएगी फिर शुरू होगा खेला, और जब बिहार में जो खेला शुरू होगा तो उस खेले का प्रभाव पूरे देश पर पड़ेगा, ये भी साफ दिख रहा है। इसलिए कह सकते हैं पर्दे के पीछे ही सही बीजेपी इसे रोकना चाहती थी, क्योंकि जिस तरीके का आरक्षण का प्रावधान है या फिर जिस तरीके के सामाजिक समीकरण के सहारे अभी तक जो राजनीति होती रही है बिहार में, वो सारे के सारे चीज़ ऐसे हैं जो बीजेपी के लिए फिट नहीं है। सामाजिक समीकरण भी बीजेपी के फिट नहीं है और जो आरक्षण पद्धति है, खास करके जो गरीब सवर्णों के लिए जो आरक्षण का प्रावधान किया गया है वो भी फिट नहीं है। इसलिए बीजेपी पर्दे के पीछे इस जनगणना के को लेकर जो चीज़ें चल रही थी, वो चाह रही थी कि किसी तरीके से 2024 तक टल जाए, लेकिन अब वो स्थिति नहीं रही। अब हमारे आपके हाथ में हम लोग कितने हैं, हमारी संख्या क्या है, हमारी हैसियत क्या है, ये सारी चीज़ें भी अब हमारे आपके हाथ में होगा। बस
थोड़े दिन का इंतजार अब हमें आपको करना है।